अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम साल 2 सेकंड ईयर 12वीं क्लास के पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे। 12वीं क्लास उर्दू का पेपर 100 नंबर का होता है। इसके कुल 7 सवालात होते हैं। पहला सवाल हिस्सा मारूदी का होता है और ये 20 नंबर का होता है। इसके 4 जुज़ होते हैं। हर जुज़ 5-5 नंबर का होता है। पहला जुज़ नसरी असबाक में से 5 नंबर के MCQs आएंगे। हमारे सिलेबस के अंदर 14 असबाक हैं। इन 14 असबाक में से 5 नंबर के MCQs आएंगे, वो हमने लिखने होंगे। उसके बाद दूसरा जुज़ हरूफ और मुताबकत। हरूफ और मुताबकत में से 5 नंबर के MCQs आएंगे। इसके बाद जुज़ नंबर 3 रमूज़े उकाफ में से 5 नंबर के MCQs आएंगे। रमूज़े उकाफ अलामात को कहते हैं जो उर्दू अदब में इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन ख़त्मा, सक्ता, वक्फ़ा, वावैन वगैरह और भी अलामात हैं। वो इंशाल्लाह आगे चलकर इनकी हम मुकम्मल तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा जुज़ मसादर का बतौर अमदादी अफ़ाल जुमलों में इस्तेमाल। इनमें से 5 नंबर के MCQs आएंगे। यानी कि हिस्सा मारूदी में 4 जुज़ होते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं। ये हमारा 4 जुज़ मिला के 20 नंबर हमारे मुकम्मल हुए। उसके बाद दूसरा सवाल अशार की तशरीह करें। ये 20 नंबर का सवाल होता है। इसके 2 जुज़ होते हैं। पहला जुज़ ईसाए नज़म में से 10 नंबर की तशरीह आएगी। ईसाए नज़म में से 2 अशार आएंगे और दोनों की तशरीह करनी होगी। इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती। ये जुज़ जो है 10 नंबर का होता है। इसके नंबरों की तकसीम कुछ यूँ है। नज़म का उन्वान 1 नंबर उसका होगा। शायर का नाम 1 नंबर उसका होगा। उसके बाद 4-4 नंबर की जो हम 2 अशार की तशरीह करेंगे, 4-4 नंबर उसके होंगे। यानी कि ये मिलके एक जुज़ के 10 नंबर मुकम्मल हुए। उसके बाद दूसरा हिस्साए गज़ल में से 10 नंबर की तशरीह आएगी। हिस्साए गज़ल से 3 अशार आएंगे और तीनों की तशरीह करनी होगी। इसमें चॉइस नहीं होती। ये जुज़ जो है ये 10 नंबर का है। इसमें नंबरों की तकसीम कुछ यूँ है। 1 नंबर शायर के नाम का होगा। बाकी 3-3 नंबर जो 3 अशार आएंगे उनके होंगे। मिला के 10 नंबर मुकम्मल हुए। ये सवाल 20 नंबर का था। हिस्साए नज़म से 10 नंबर की तशरीह, इसी तरह हिस्साए गज़ल से भी 10 नंबर की तशरीह, मिला के 20 नंबर मुकम्मल हुए। उसके बाद सवाल नंबर 3 सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से पैराग्राफ की तशरीह। हम 14 असबाक़ पढ़ेंगे। उन 14 असबाक़ में से 2 पैराग्राफ आएंगे। उन 2 में से हमने एक की सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी होगी। ये 15 नंबर का सवाल होता है। इन 15 नंबरों की तकसीम कुछ यूँ है। हवालाए मतन के 2 नंबर होते हैं। हवालाए मतन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। सबक का उन्वान 1 नंबर उसका होता है। मुसन्नफ़ का नाम 1 नंबर उसका होता है। यानी कि ये मिला के 2 नंबर होते हैं। उसके बाद सियाक़-व-सबाक़ के 3 नंबर होते हैं। इसी तरह जो पैराग्राफ हमें दिया जाएगा उसकी जो हम तशरीह करेंगे 10 नंबर की तशरीह होगी। मिला के 15 नंबर हमारे ये सवाल के मुकम्मल हुए। उसके बाद सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो है ये सबक का खुलासा। 14 असबाक़ हैं। इन 14 असबाक़ में से कोई से 2 सबक के खुलासे आएंगे। उन दोनों में से एक का हमने खुलासा लिखना होगा। यानी कि इसके अंदर चॉइस होती है और ये 10 नंबर का सवाल होता है। इसके नंबरों की तकसीम कुछ यूँ है। 1 नंबर सबक के मुसन्नफ़ का होगा।
यानी कि सबक के मुसन्नफ़ का जो हम नाम लिखेंगे 1 नंबर उसका होगा और 9 नंबर सबक का जो हम खुलासा लिखेंगे उसके होंगे, मिला के 10 नंबर मुकम्मल हुए। उसके बाद सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा। हमारे सिलेबस के अंदर 10 नज़में हैं। इन 10 नज़मों में से एक नज़म का खुलासा आएगा और हमने एक का ही लिखना होगा, इसके अंदर चॉइस नहीं होती, और ये सवाल 5 नंबर का होता है। इसी तरह सवाल नंबर 6, मज़मून निगारी। मज़मून निगारी जो है ये सवाल 20 नंबर का होता है और ये मज़मून जो है ये 3 उन्वानात हमें पेपर के अंदर दिए जाते हैं। 3 मज़मून आते हैं, उनमें से हमने एक मज़मून लिखना होता है, यानी कि इसके अंदर चॉइस मौजूद होती है। 3 हमें पेपर के अंदर मज़मून दिए जाएंगे और तीनों में से हमने एक मज़मून लिखना होगा और ये सवाल 20 नंबर का होता है। हमारा सवाल नंबर 7, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7 जो है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक आपबीती और ख़त। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हमें पेपर के अंदर आएगी और एक ही लिखनी होगी, इसके अंदर चॉइस नहीं होती। कभी वो आपबीती दे देता है, कभी वो ख़त दे देता है और ये सवाल 10 नंबर का होता है। इसी तरह ये मिला के हमारा 100 नंबर का पेपर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो।